हेलो, नमस्कार सभी को। अभी जस्ट क्या निकला है, बिहार दरोगा का क्या है, एडमिट कार्ड जारी हुआ है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरे जोर शोर के साथ क्या करेंगे, एकदम रगों में हमारे शरीर में क्या नहीं मतलब खून नहीं दौड़ना चाहिए, जुनून दौड़ना चाहिए, तभी हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है। तो और साइंस के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो बायो का जो पोर्शन होता है उससे क्या होता है, कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में वो उसका मतलब दायरा क्या होता है, बड़ा होता है। तो चलिए हम लोग आज क्या करते हैं, बायो का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक न्यूट्रिशंस जो कि पोषक पदार्थ होता है उसको लाते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आप एक मास श्योर करेंगे। ठीक है। तो जितना भी मेरा वीडियो होगा उससे आप एक एक मास लेते जाएंगे। ठीक है। कभी कभी क्या होगा, जब लक अच्छा काम कर गया तो 2-3 क्वेश्चन भी वहाँ से आ ही सकता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं, न्यूट्रिशन जिसको कहते हैं हम लोग हिंदी में पोषक पदार्थ, क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ। ठीक है। हाँ, तो देखिए अभी ये जो वीडियो रहता है, हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है कि नॉलेज नहीं देना है। मेरा मेन उद्देश्य होता है कि आपका क्या हो, सिलेक्शन हो जाए, आपका क्या हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, और आपके कंधे पे क्या हो, स्टार हो। ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रिशन, पोषक पदार्थ, जो भी हमारा जैविक क्रिया, जो जैविक क्रिया होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है कि हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता है। जैसे हम खाते हैं, तो भोजन जो खाते हैं तो पचना, भोजन का जो पचना होता है, डाइजेस्ट, ये ऑटोमेटिक चलता है। ठीक है। अगर ये न्यूट्रिशन पोषक पदार्थ नहीं लिया जाएगा तो अच्छे से पाचन नहीं हो पाएगा। ठीक है। अगर आपको मतलब जैसे श्वास लेते हैं तो श्वास लेने में भी प्रॉब्लम होता है कभी कभी, तो इसका मतलब न्यूट्रिशन का क्या है, कमी है। न्यूट्रिशन का क्या है, कमी है। तो न्यूट्रिशन उसको कहते हैं जो हमारे जैविक क्रियाओं का क्या करता है, संपादन करता है, संचालन करता है, ऐसी चीज़ को क्या कहते हैं, पोषक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। तो जो हमें ऊर्जा भी प्राप्त करता है, जैसे ये 7 प्रकार का होता है। जैसे आप देख सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट, क्या, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, हाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण जिसको आप मिनरल्स बोलते हैं, खनिज लवण, जल, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 हमारे क्या हैं, पोषक पदार्थ हैं, जो कि हमारे शरीर में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इनको लेना पड़ता है हम लोग को। ठीक है। तभी हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से सब कुछ हमारा सिस्टम चलता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग अच्छे से। कार्बोहाइड्रेट बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को। ठीक है। इसलिए अच्छे से हम लोग देखते हैं पोषक पदार्थ। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का अगर बात करें तो कार्बोहाइड्रेट, तो सभी का जितना भी हम लिखे तो सभी का अलग अलग काम होता है। जैसे कुछ ऐसा पोषक पदार्थ होता है जो कि हमें ऊर्जा प्राप्त करता है। जैसे हम लेंगे ना तो इंस्टेंट हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है, एनर्जी मिल जाता है। जैसे कभी कभी आप लोग देखते होंगे, जब कोई क्रिकेटर प्लेयर होता है तो वहाँ पे जब उसको कभी देखते होंगे कि कोई बोतल से गया, दौड़ते दौड़ते गया, एनर्जी ड्रिंक लिया, उसको एनर्जी मिल जाता है। ठीक है। तो वो एनर्जी क्या काम करता है, कार्बोहाइड्रेट जो है आपको क्या करता है, एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी देता है। अगर 1 ग्राम आप क्या करते हैं, ग्लूकोज लेते हैं तो आपको कितना एनर्जी मिलता है, ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया। वसा का भी काम क्या होता है, आपको एनर्जी देना। वसा का भी काम क्या होता है, एनर्जी देना। ऐसे हालांकि पानी का भी काम क्या होता है, एनर्जी देना। जैसे मान लीजिए कभी कभी एनर्जी नहीं काम करने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करते हैं, एक गिलास ज़बरदस्ती किसी को पानी पिला देते हैं। जब पानी पिलाते हैं तो उठ के काम करने लगता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ज़्यादा पानी पिला दीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा पानी पिला देंगे तो भी क्या होता है कि एनर्जी ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। कभी कभी सुनते होंगे गांव में कि हमको पानी पिलवा दिया, क्या किया, पानी पिलवा दिया, इसका मतलब उसका एनर्जी ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ठीक है। तो प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन क्या करता है, जहाँ भी शरीर में टूट फूट हुआ होता है उसका ये काम संचालन अच्छे से करता है। अगर मतलब बॉडी वगैरह सब बनाता है। ठीक है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन की कमी है तो आपका शरीर ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा। ठीक है। इसको कहता है प्रोटीन। ठीक है। विटामिन जो है, विटामिन और जल, ये यहाँ का जो उपापचयी, शरीर का जो उपापचयी क्रिया होता है उसको ये मेंटेनेंस करता है। उपापचयी क्रिया मतलब मेटाबॉलिज्म। ठीक है। क्या करता है, मेटाबॉलिज्म। अब देखिए मेटाबॉलिज्म को अच्छे से समझते हैं पहले, तभी आपको क्या होगा, समझ में आएगा। मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रिया, ये कौन सा क्रिया है, उपापचयी क्रिया। तो देखिए उपापचयी क्रिया में क्या आता है, ये विटामिन के थ्रू होता है। जैसे विटामिन क्या करता है ना आपका, जैसे कोई बीमारी से रोकता है। अगर जैसे मान लीजिए जैसे इस बार कोरोना वायरस में क्या हुआ था कि अगर आपके शरीर में विटामिन की कमी है तो क्या होगा, रोग जल्दी से लग जाएगा। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करता है, इसको बढ़ाता है। क्या करता है, विटामिन क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो मेटाबॉलिज्म 2 प्रकार का होता है, एक एनाबॉलिज्म और एक होता है कैटाबॉलिज्म। ठीक है।
तो देखिए एनाबॉलिज्म मतलब होता है जोड़ना, एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है जोड़ना, और कैटाबॉलिज्म मतलब होता है तोड़ना। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है तोड़ना, यहाँ लिखिए काटा, काटा, काटा मतलब काटा तो तोड़े, तो कैटाबॉलिज्म हो गया तोड़ना, एनाबॉलिज्म मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो हमारे शरीर में कुछ दोनों क्रियाएं होती है, एनाबॉलिज्म भी होती है, कैटाबॉलिज्म भी होती है। तो एनाबॉलिज्म जोड़ना, जैसे हमारे शरीर में आप लोग को पता ही होगा 38 एटीपी मिल के कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है निर्माण करता है, किसका निर्माण करता है कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है, ठीक है। और या फिर 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण करता है। 20 एमिनो एसिड मिलता है तो क्या बनता है एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। देखिए हमारे शरीर में प्रोटीन बनने के लिए 20 एमिनो एसिड का ज़रूरत पड़ता है, एक प्रोटीन बनने के लिए 20 एमिनो एसिड का ज़रूरत पड़ता है। तो 10 + 10 मतलब 10 जो है हमारे शरीर में ऑटोमेटिक एमिनो एसिड है, और 10 हमको चाहिए, तो जो है वो हमको नहीं चाहिए, इसलिए क्या है अनावश्यक एमिनो एसिड, और जो चाहिए उसको कहते हैं आवश्यक एमिनो एसिड। तो ये 10 मिलके ही क्या करता है हमको 20 एमिनो एसिड बनता है, और 20 एमिनो एसिड मिलके ही क्या बनता है एक प्रोटीन। और ये क्या आवश्यक है क्या अनावश्यक है इसका पहचान कौन करता है, तो आरएनए करता है। क्या करता है आरएनए करता है। ये हम लोग क्लास में पढ़े हैं। आरएनए भी 3 प्रकार का होता है, एम आरएनए, एक होता है आपका टी आरएनए, एक होता है आर आरएनए, ठीक है। तो आप लोग को ये भी पता होगा कि ये जो 10 एमिनो एसिड आवश्यक है कि अनावश्यक है, ये शरीर में एंट्री देंगे कि नहीं देंगे, तो इसका जो पहचान करता है कौन करता है मैसेंजर आरएनए, इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, इसको बोलते हैं मतलब ट्रांसपोर्टेशन वाला ट्रांसफ़र वाला आरएनए, ठीक है, इसको बोलते हैं राइबोज आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए क्या करता है इसकी पहचान करती है कि ये ज़रूरत वाला है या आवश्यक वाला है या अनावश्यक वाला है, ठीक है। अगर आवश्यक वाला है तो लेंगे, अनावश्यक वाला है तो जाने देंगे। तो यही 10 और प्लस 10 मिलके क्या बनता है 20 एमिनो एसिड मिलके ही क्या बनता है एक प्रोटीन। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे 38 एटीपी मिलके क्या बन रहा है एक कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, अब 20 एमिनो एसिड मिलके क्या बन रहा है एक प्रोटीन बन रहा है। तो यहाँ पे जुट रहा है, क्या हो रहा है जुड़ रहा है। तो इसका मतलब ये क्रिया क्या है, ये प्रोसेस क्या है एनाबॉलिज्म प्रोसेस है। ये क्या है एनाबॉलिज्म है। अब बात करें कैटाबॉलिज्म का, तो कैटाबॉलिज्म में जैसे भोजन का पचना, पाचन कौन सा क्रिया है कैटाबॉलिज्म है। क्यों? क्योंकि आप जितना बड़ा चीज़ खाते हैं तो धीरे धीरे वो क्या होता है टूटता है, शरीर में धीरे धीरे टूटता है, इतना छोटा हो जाता है कि शरीर के हर एक कोशिका में वो चीज़ जाता है। तो कोशिका तो बहुत छोटा है, तो इसलिए उसको जाने के लिए वहाँ पे बहुत टूटना पड़ेगा। तो इसलिए भोजन का पचना क्या हो गया कैटाबॉलिज्म। श्वसन रिस्पायरेशन जो होता है वो भी क्या है आपका श्वसन। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो हवा में बहुत धूलकन वगैरह सब कुछ है, ठीक है, लेकिन जब फेफड़ा वगैरह सब में जाएगा तो उतना धूलकन से तो नहीं, वहाँ फिल्टर होता है, वो क्या होता है तोड़ के हवा को ऑक्सीजन को वहाँ क्या करता है पहुँचाता है। तो ये दोनों पाचन और श्वसन कैसा प्रक्रिया है कैटाबॉलिज्म है। और ये आपका कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का बनना कौन सा प्रोसेस है एनाबॉलिज्म, ठीक है। अगर ये सब ना रहे ऑप्शन में तो ये सब टोटल प्रोसेस को मिला के क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, उपापचयी क्रिया। ये किसके द्वारा होता है आपका तो ये सब समझते हैं हम लोग, समझ लिए, ठीक है। और बात करें जल का, तो जल देखिए, तो जल का हमारे शरीर में पाचन नहीं होता, ये अवशोषण होता है। ये क्या होता है एब्जॉर्ब, हमारा शरीर क्या करता है जल को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे आप देखे होंगे BC मतलब ऐसे याद रखिएगा भैंस क्या होगा गई भैंस पानी में, कैसे याद करेंगे गई भैंस पानी में, तो भैंस हो गया बी से भैंस हो गया ना BC भैंस पानी में। इसका मतलब विटामिन B और विटामिन C जो है पानी में घुल जाता है। क्या करता है पानी में घुल जाता है। तो आपको परीक्षा में ये भी पूछा जाएगा विटामिन B किस में घुलनशील नहीं है। हाँ, तो जल में कौन घुलनशील है, तो B और C क्या है जल में घुलनशील है, सॉल्युबल मिल जाता है। और एडैक याद रखेंगे, एडैक ये सब क्या होता है वसा में घुलता है, फैट्स में घुलता है। ये सब कहाँ घुलता है वसा में घुलता है। और ये कहाँ घुलता है पानी में घुलता है, जल में घुलता है। तो विटामिन B और C किस में घुलेगा पानी में घुलेगा, गई भैंस पानी में, और एडैक याद रखेंगे ये वसा में घुलता है, ठीक है। तो आपको परीक्षा में पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन जो है पानी में घुलता है, कौन जल में घुलनशील है। तो ऑप्शन में दे देगा आपको A D E B। तो आपको मारना पड़ेगा, क्या मारना पड़ेगा A मारेंगे D मारेंगे E मारेंगे B मारेंगे, तो B मारेंगे, ठीक है, क्योंकि B जो है जल में घुलता है, ठीक है। तो ये आपका जल से क्वेश्चन पूछेगा। तो चलिए अभी हम लोग क्या करते हैं कार्बोहाइड्रेट पे फोकस करते हैं। कार्बोहाइड्रेट देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो है कितना चीज़ से मिलके बना है, एक कार्बन,
एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है। तो देखिए, तो क्या है, कार्बन का जो है कार्ब लिया, ऑक्सीजन का O लिया, इसका हाइडर ले लिया, क्या ले लिया, हाइडर ले लिया, और इस सबको मिल के एक क्या चीज़ बना लेते हैं, खाने वाला चीज़ ऐड कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, ऐड। तो ये क्या हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट, क्या हो गया कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट में 3 चीज़ मिला है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जैसे ग्लूकोज आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज क्या है आपका, कार्बोहाइड्रेट है। तो C6H12O6 ऐसे देखते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, C6H12O6 ये क्या है आपका ग्लूकोज है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अगर रेशियो देखें, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो देखें, तो कार्बन 1 के रेशियो में रहेगा, हाइड्रोजन जो है आपका 2 के रेशियो में रहेगा, ऑक्सीजन आपका 1 के रेशियो में रहेगा। तो 1:2:1 के रेशियो में रहेगा। आपको ये दिमाग में याद रखना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखते हैं, देखिए 6, 12, 6 है, तो 6 दूनी 12, 1 हो गया ना। तो 1:2:1 क्या हो गया आपका 1:2:1। तो कार्बोहाइड्रेट जब भी रहेगा तो किस फॉर्म में रहेगा, 1:2:1 के रेशियो में रहेगा। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट हमको क्या करता है, इंस्टेंट एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट हमको क्या करता है, इंस्टेंट, तुरंत ही क्या करता है, एनर्जी देता है, ठीक है। तो इसको बांटा भी गया है, इसका जो टाइप किया गया है 3 प्रकार का किया गया है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं, एक हो गया मोनोसैकेराइड, एक हो गया मोनोसैकेराइड, ठीक है। एक हो गया डाइसैकेराइड, और एक हो गया आपका पॉलीसैकेराइड। क्या हो गया, पॉलीसैकेराइड, ठीक है। देखिए मोनोसैकेराइड क्या होता है, जो कि आसान, बहुत ही ज़्यादा सरल हो, बहुत ही ज़्यादा जो सिंपल होता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड। जो एक बार में ही उसको पचाने के लिए कुछ ज़रूरत नहीं पड़े, दूसरा चीज़ का ज़रूरत ना पड़े, इंस्टेंट पच जाए, उसको क्या बोलेंगे, मोनोसैकेराइड। डाइसैकेराइड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, ठीक है। ये 2 मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बनता है, एक डाइसैकेराइड बनता है। और जब ज़्यादा से ज़्यादा बना देते हैं तो क्या बनता है, पॉलीसैकेराइड। ये पचता नहीं है, ठीक है। हम लोग का क्या होता है, मनुष्य का क्या जो शरीर होता है, पॉलीसैकेराइड को पचा नहीं सकता है, हल्का फल्का पचाता है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड का अगर बात करें तो यहाँ पे है ग्लूकोज। जैसे देखते होंगे, जब किसी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है। आजकल तो गांव में अगर ग्लूकोज वगैरह चढ़ाया तो आदमी सब देखने आ जाता है कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा तबीयत ख़राब तो नहीं हो गया। तो ग्लूकोज जो होता है क्या होता है, ये मोनोसैकेराइड में आता है। जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगा तो क्या उसको दूध पिलाएंगे, दूध तो पचेगा ही नहीं। तो उसको जब कुछ भी काम नहीं करता है तब उसको क्या करते हैं, हम मोनोसैकेराइड चढ़ाते हैं। क्या करते हैं, मोनोसैकेराइड देते हैं, ग्लूकोज देते हैं, जिससे क्या होता है, आसानी से उसको क्या होता है, एनर्जी मिल जाता है, तो इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है, ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका ग्लैक्टोज। क्या आ जाता है, ग्लूकोज हो गया, और तो ये ग्लूकोज हो गया आपका, और यहाँ पे आ जाता है ग्लैक्टोज। क्या आ जाता है, ग्लैक्टोज, और एक फ्रुक्टोज, एक क्या हो जाता है, फ्रुक्टोज। ये आपका क्या हो गया, मोनोसैकेराइड में आता है। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज और फ्रुक्टोज जो होता है वो क्या होता है आपका, मोनोसैकेराइड में आता है, ठीक है। तो ये इसका फार्मूला आपको बताई दिए, 6,6H12O6 होता है, ठीक है। अगर परीक्षा में क्या पूछता है कि जैसे देखिए ग्लूकोज हो गया, यहाँ पे अब ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अगर करते हैं, देखिए ये पे यहाँ पे देख लेते हैं, माल्टोज, क्या हो गया, माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज, ये क्या हो गया आपका, डाइसैकेराइड। इसको भी हम डिटेल में बताएंगे आपको। माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज क्या हो गया आपका, डाइसैकेराइड। और यहाँ आ जाते हैं स्टार्च। ये क्या आ जाता है, स्टार्च, जिसको हिंदी में मंड बोलते हैं, सेल्यूलोज, काइटिन। क्या है, काइटिन। ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसको पचाने के लिए अपेंडिक्स का होना जरूरी होता है। और मानव के शरीर में, मनुष्य के शरीर में अपेंडिक्स अब काम नहीं करता है, ये जानवर के शरीर में काम करता है। देखिए स्टार्च जो है कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाता है। कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है। पत्ता वगैरह सब में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है, मंड पाया जाता है। सेल्यूलेज, जैसे
आप जैसे देखेंगे जितना भी आप जैसे दवाई का कैप्सूल वगैरह सब होता है वो सब क्या बनता है, पॉलीसेकेराइड का होता है। किसका होता है, पॉलीसेकेराइड का। काइटिन, जैसे मछली वगैरह आप देखते होंगे तो मछली, जैसे मछली है ना, तो इसका जो मछली होता है तो मछली में ये जो होता है, ये सब जो होता है, तो उसको आप जब बनाते होंगे तो आप उसको ऐसे ऐसे घसीट के क्या करते होंगे, निकालते होंगे, तो वो जो निकलता है सिल्वर टाइप का जो होता है उसी को क्या बोलते हैं, काइटिन। क्या वो सब चीज़ हमको पचा सकते हैं, नहीं पचा सकते हैं। वो क्या करता है, काइटिन का बना होता है और वो पानी को जाने से रोकता है, तो ठीक है, अवरोध करता है काइटिन। तो परीक्षा में ये भी पूछता है कौन सा से कार्बोहाइड्रेट पानी को शरीर में जाने से रोकता है, तो काइटिन होता है। कौन सा होता है, काइटिन होता है। जितना भी तनाव वगैरह सब होता है, तनाव जानते हैं ना, जैसे वृक्ष वगैरह सब में तना होता है, दत्तन हो गया, दतवन हो गया, वो सब किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है। क्या उसको पचा सकते हैं, नहीं पचा सकते हैं। काइटिन तो एकदम नहीं पचा सकते हैं, सेल्यूलोज हल्का सा पचा सकते हैं। जैसे साग वगैरह सब का हम क्या करते हैं, डंटी वगैरह सब पचा लेते हैं। स्टार्च जो होता है पत्तों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, पत्तों में पाया जाता है। जैसे दवाई का कैप्सूल वगैरह सब वो किसका होता है, स्टार्च का होता है, ठीक है। तो जैसे चोकर वगैरह होता है ना, गेहूं, जैसे जितना भी अनाज वगैरह सब होता है उसका जो छिलका होता है, जैसे गेहूं है, धान है, वो सब किसका बना होता है, स्टार्च को। तो गेहूं का जो छिलका होता है, जैसे आप लोग धान वगैरह सब, गेहूँ का जो हम लोग आटा वगैरह सब पिसाते थे तो उसमें क्या होता था, चोकर आता था, तो मम्मी लोग चालती थी, ठीक है। तो वो उसको क्या फेंक दिया जाता था, लेकिन उतना भी क्या बोलते हैं, महीन नहीं करना चाहिए आटा को, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में स्टार्च का भी जाना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं, हम लोग ज़्यादा नहीं पचा सकते हैं। तो जितना भी अनाज का छिलका वगैरह सब होता है उसमें स्टार्च पाया जाता है। पत्तियों में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। दवाई के कैप्सूल में क्या पाया जाता है, स्टार्च पाया जाता है। सेल्यूलोज जो होता है, जितना भी आपका तना वगैरह सब देखते हैं उसमें पाया जाता है। शाखा वगैरह सब में क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज। काइटिन आपको बता दिया, मछली कवक का जो होता है ना, उस किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अभी डाइसैकेराइड, जो कि जहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो देखिए, एक आपका डाइसैकेराइड में था सुक्रोज था, एक हो गया आपका लैक्टोज, एक हो गया माल्टोज। क्या हो गया, माल्टोज। तो देखिए सुक्रोज, ये सब क्या है, डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड जब भी बनेगा तो दो मोनोसैकेराइड से मिलकर ही क्या बनेगा, डाइसैकेराइड बनेगा। तो सुक्रोज जो है कैसे बनता है, तो एक ग्लूकोज, तो देखिए ग्लूकोज सभी में होगा, ग्लूकोज क्या होगा, सभी में होगा, ग्लूकोज क्या होगा, सभी में होगा, ग्लूकोज, ठीक है। तो एक मोनोसैकेराइड तो हो गया, दूसरा मोनोसैकेराइड भी क्या होगा, तो देखिए ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, क्या हो गया, फ्रुक्टोज मिलके क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिलके क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज मिलके क्या बनता है, लैक्टोज बनता है। और ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलके क्या बनता है, माल्टोज, ठीक है। अब देखिए, एक बार परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन कि इनमें से कौन कार्बोहाइड्रेट है, तो ऑप्शन में था ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज और माल्टेज। तो देखिए, जहाँ भी आपको OSE ओज लिखा रहे लास्ट में तो समझ जाइएगा वो कार्बोहाइड्रेट है। तो ग्लूकोज ओज है, माल्टोज ओज है, सुक्रोज ओज है, लैक्टोज ओज है, ग्लैक्टोज ओज है, माल्टेज में क्या है, एज है, तो वो क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इस सब टाइप का क्वेश्चन पूछता है, तो आप लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। तो ये क्या हो गया, सुक्रोज किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलके क्या बनता है, सुक्रोज बनता है। लैक्टोज, ग्लूकोज और लैक्टोज। अब यहाँ पे देखते हैं, सुक्रोज को टेबल शुगर कहा जाता है। सुक्रोज को क्या कहा जाता है, टेबल शुगर। क्या कहा जाता है, टेबल शुगर, ठीक है। अब ग्लूकोज का अगर बात करें तो इसको ब्लड शुगर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, ब्लड शुगर कहा जाता है। और फ्रुक्टोज को जो है बात करें तो फ्रुक्टोज को फ्रूट शुगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रूट शुगर कहा जाता है, ठीक है। तो और बात करें ग्लैक्टोज का, ठीक है, ग्लैक्टोज का बात करें तो ये हो जाता है ब्रेन शुगर। ये क्या हो जाता है, ब्रेन शुगर हो जाता है, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं और आगे देखते हैं अभी। चलिए अभी देखेंगे, क्या देखेंगे, ये सब अभी हम लोग देख लिए, ठीक है। तो अभी देखते हैं जैसे इंसुलिन।
अभी आप सोचेंगे कि इस कार्बोहाइड्रेट चैप्टर में इंसुलिन का क्या ज़रूरत पड़ता है, इंसुलिन का क्या ज़रूरत हो गया। तो देखिए इंसुलिन क्या होता है, जैसे ये मान लीजिए ये है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड बह रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड बह रहा है। तो लेकिन हम लोग अभी डिटेल में क्या किए, हम लोग के शरीर में क्या है, ब्लड तो दौड़ता है उसके, लेकिन उसके साथ साथ क्या होता है, जुनून दौड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लड है, क्या है, ब्लड है। और उस ब्लड में ही क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। उस ब्लड में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। इसलिए तो इसको ब्लड शुगर कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्लड शुगर कहते हैं। लेकिन जब इसकी मात्रा बढ़ जाती है, इसकी जब मात्रा बढ़ जाती है, जब किसी ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो क्या हो जाता है, वो डायबिटीज़, मधुमेह हो जाता है। क्या हो जाता है, मधुमेह हो जाता है। मधुमेह, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। क्या बोलते हैं, डायबिटीज़ कहते हैं। ठीक है, जब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है तो क्या होता है, वो डायबिटीज़। अब ये डायबिटीज़ जो होता है 2 प्रकार का होता है। डायबिटीज़ क्या होता है, इसका 2 टाइप होता है, टाइप ए और टाइप बी। ठीक है, क्या होता है, टाइप ए और टाइप बी। एक होता है मेलिटस, एक क्या होता है, मेलिटस, और एक होता है इंसिडिपस। ठीक है, तो देखिए मेलिटस जब होता है तो ग्लूकोज की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको क्या होता है, क्या बोलते हैं उसको, मेलिटस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, मेलिटस। तो इसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगता है। इंसिडिपस में क्या होता है, इसमें बार बार क्या होता है ना, बाथरूम जाता है। क्या क्या करता है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने लगता है। इसमें क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान का सुपर ओवर होने लगता है इसमें, इंसिडिपस में। ठीक है, तो आप देखेंगे कि टाइप ए है कि टाइप बी है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन हो गया। लेकिन इंसुलिन कहाँ से निकलता है, तो इंसुलिन कभी एग्जाम में भी पूछा जाता है कहाँ से निकलता है। तो अग्नाशय से क्या निकलता है, तो इंसुलिन निकलता है। लेकिन वहाँ से अग्नाशय से कौन से कोशिका से इंसुलिन निकलता है, तो याद रखेंगे बीटा सेल से। कहाँ से निकलता है, बीटा सेल से। बीटा कोशिका से क्या होता है, इंसुलिन निकलता है। बीटा कोशिका से क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। क्या निकलता है, इंसुलिन निकलता है। समझ में आया। तो चलिए ये इतना रहेगा। कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से आप कैप्चर करेंगे तो आपका क्या होगा, 1-2 मार्क्स श्योर हो जाएगा। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।